नारी शक्ती वंदन अधिनियम घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर करून नव्या संसद भवनात आज कामकाजाला प्रारंभ झाला। केंद्र सरकारनं ऐतिहासिक पाऊल उचलत महिलांना 33% आरक्षण देणारं नारी शक्ती वंदन अधिनियम घटना दुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेत सादर केलं। हे महत्त्वपूर्ण घटना दुरुस्ती विधेयक असून या विधेयकामुळे आपली लोकशाही आणखी बळकट होईल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला। हे विधेयक मंजूर करून याचा कायदा करण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे अशी ग्वाही त्यांनी दिली। देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमेन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों, बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। नव्या संसदेतील लोकसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक मांडलं। महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित हे विधेयक असून या अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे। 15 वर्ष या आरक्षणाचा कालावधी असणार आहे। हे विधेयक मंजूर होऊन याचं कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर लोकसभेतील महिलांसाठी आरक्षित 82 जागा वाढून 181 होणार आहेत असं सांगत हे क्रांतिकारी विधेयक असल्याचं मेघवाल यांनी सांगितलं। लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ है इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है वो 181 हो जाएगी। आपल्या संस्कृतीत महिलांना शक्ती स्वरूपात मानलं गेलं आहे। नारी शक्तीला सक्षम करण्याचा दृष्टिकोन कायमच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडला आहे। नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली महिलांचं राजकीयच नाही तर आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण होत आहे। हे विधेयक विकसित भारतासाठी मैलाचा दगड ठरेल असा विश्वास मेघवाल यांनी यावेळी व्यक्त केला। महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला नवी दिशा देणारं, नव्या भारताच्या निर्मितीत महिलांना नवी ओळख देणारं हे विधेयक ठरेल असं ते म्हणाले। हे विधेयक काँग्रेसच्या काळातील आहे असं सांगत या सरकारनं हे विधेयक मांडण्यासंदर्भात काँग्रेसनं आक्षेप घेतला।
हा आरोप फेटाळून लावत अर्जुन मेघवाल यांनी या विधेयकाचा इतिहासच मांडला. सगळ्यात पहिल्यांदा हे विधेयक 1996 साली 11व्या लोकसभेत तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात 12व्या लोकसभेत हे विधेयक आलं, तर 2008 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात हे विधेयक लोकसभेत न येता राज्यसभेत मांडण्यात आलं. मार्च 2010 मध्ये हे राज्यसभेत मंजूर झालं. मात्र लोकसभेत हे विधेयक तत्कालीन सरकारनं जाणून बुजून मंजूर करून न घेतल्यानं ते व्यपगत झालं, असा आरोप मेघवाल यांनी केला. मैं इतिहास बता रहा हूं उसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया. उद्याही या विधेयकावर चर्चा होणार आहे.